कि वो कहते हैं हमें अलग कमरा चाहिए, वो अलग बैठते हैं। लीड एक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल्कुल और ऐसे जो ही है। सपोर्टिंग या मेजर सपोर्टिंग होते हैं उनके साथ उस तरह का एटीट्यूड नहीं होता जैसा उनके नहीं होता। साथ। डरते हैं कि वो छोड़ के ना चले जाएं या कोई गड़बड़ ना हो जाए। कभी कभी बड़ा फील होता है क्योंकि देखो हम भी लीड कैरेक्टर्स करते रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि कौन सा ऐसा आपका को स्टार जिनके साथ काम करके आपको लगा हो कि जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगी दोबारा नहीं नहीं करेंगे। करूंगी इसके साथ। ऐसा तो कोई भी नहीं है। कोई तो होगा, कोई तो अभी होगा। मेरे जहन में ऐसा कोई नहीं, अगर आया तो मैं बता दूंगी। अच्छा अभी तो चले, कोई जहन में आपने नहीं आ पूरे रहा। इंटरव्यू में बताना है अगर आपको क्यों लगे अगर तो। जहन में आया तो बता अच्छा ये बताएं कि आज के दौर में आपको क्या लगता है, जैसे अभी अगर आपके ऊपर कोई फिल्म या कोई ड्रामा बनाया जाए तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर की लैला ज़ुबैरी कौन है? मतलब जो आपका किरदार मेरा किरदार जो लड़की करेगी। करेगी। अच्छा, बड़े मुश्किल सवाल कर रहे हो तुम। क्योंकि मुझे अपना आप तो किसी में नजर नहीं आता। नहीं आता। अच्छा। बहुत अच्छी प्यारी भी लड़कियां हैं, मगर जो एज मैं सोचूं लैला ज़ुबैरी, मुझे लगता है कि मैं अपनी एक ज़ात में एक मुनफरिद हूँ। मुनफरिद है, ठीक है। अच्छा वैसे अगर कोई किरदार करे तो क्या समझती हैं किसको करना चाहिए? पता नहीं। चले मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। सज्जल अली, यमुना जैदी, आयजा खान, हानिया आमिर, इनमें से कौन हो सकता है? हाँ, सज्जल बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। सज्जल, अच्छा। तो अगर आपके ऊपर कोई फिल्म बने तो सज्जल को किरदार करना हाँ, चाहिए, कर्ण। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके दौर में, जैसे मैंने पहले कहा कि पीटीवी पर जगह बनाना बहुत मुश्किल था, क्या आपके दौर में भी ऐसा होता था कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा और उसको उस वक्त असल में बहुत कम आर्टिस्ट थे, इतने ज़्यादा काम आर्टिस्ट नहीं थे। ठीक है। मगर फिर भी जेलसीज तो होती थी, उस वक्त भी होती थी, अब भी होती हैं। अब ज़रा ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा होती है और सोशल मीडिया पर आ भी जाती हाँ, है। सोशल मीडिया पे आ भी जाती हैं, ओपन हो गया है सब कुछ। ओपन हो गया। उस वक्त ढकी छुपी होती थी। अच्छा। जो उस वक्त कोयटा के जो आर्टिस्ट थे उनको प्रॉब्लम होती थी कि ये लोग बाहर से आए हैं, ये आर्टिस्ट कोयटा के नहीं हैं, अच्छा, बिलोंग नहीं करते कोयटा से, ठीक मगर है। इनको ज़्यादा काम मिल रहा है यहाँ पे। उनको थोड़ा इशू होता था इस बात। अच्छा आपा ये बताएं कि अब आपने पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी अदाकाराएं देखी हैं जिनके अंदर ये एक रिवाज आ गया है कि जहाँ पर वो शूट कर रही होंगी वहाँ पर उनको या तो वैनिटी वैन चाहिए या फिर एक अलग से रूम चाहिए, बहुत बड़े बड़े नखरे जो है ना। आपके दौर में भी ऐसा होता था? नहीं, हमारे दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे बल्कि बड़ी हैरत होती है जब मैं ये एटीट्यूड देखती हूँ, क्योंकि हम लोग, हमारे ज़माने में हम लोग को पता ही नहीं चलता था, सब एक से होते थे, सब एक तरह एक होते सब थे, है, ठीक है। एक जगह बैठते थे सब। अभी कुछ अरसे पहले तक की बात है, प्राइवेट शुरू होने के बाद भी ये हुआ था कि सब एक साथ बैठे हैं, सब अच्छा लगता था सबका एक साथ, और बड़ा मज़ा आता है सब। जब आप फारिग होते हैं तो गपशप हो रही होती है, अच्छा लगता है। मगर कुछ लोगों ने अब ये शुरू किया है कि वो कहते हैं हमें अलग कमरा चाहिए, वो अलग बैठते हैं। तो उससे पता है क्या होता है कि आपकी ना केमिस्ट्री नहीं हो पाती जब आप नहीं हो पाती। अब जैसे हम जब पहले ड्रामा करते थे तो उसमें ये होता था कि हमारी रिहर्सल्स बहुत होती थी, 4-4 5-5 दिन हमारी रिहर्सल्स होती थी। बिल्कुल। उसमें ये होता था कि हम सब, पूरी कास्ट होती थी साथ बैठी हुई और सब रिहर्स करते थे। तो उससे आपकी एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाती थी जो कि स्क्रीन पर भी नज़र आती थी कि आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जब एक बंदी या बंदा कोई बाहर बैठा होगा दूसरे कमरे में और जब आप सिर्फ सीन के लिए मिलेंगे तो वो केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती उनके आ ही बीच नहीं सकती। और बल्कि इफ़त उमर जो हमारी एक सीनियर एक्ट्रेस है, वो कह रही है मुझे तो इतना गुस्सा आया और मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं कभी ऐसे किसी एक्टर के साथ काम ही नहीं करूंगी। वो कह रही है कि हम कोई लल्लू पंजू हैं। तो क्या ऐसा फील होता है कि एक नहीं, कभी कभी बड़ा फील होता है क्योंकि देखो हम भी लीड कैरेक्टर्स करते रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, और बहुत काम किया है एज अ लीड आर्टिस्ट। तो अब जो असल में मैं इसमें थोड़ा सा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी ज़िम्मेदार समझती हूँ कि जो लीड एक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल्कुल और ऐसे जो ही है। सपोर्टिंग या मेजर सपोर्टिंग होते हैं उनके साथ उस तरह का एटीट्यूड नहीं होता जैसा उनके नहीं साथ। होता। शायद ये वजह है कि उनकी न्यूसेंस वैल्यू है, न्यूसेंस, डरते हैं कि वो छोड़ के ना चले जाएं या कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस चक्कर में वो करते हैं। कभी कभी मुझे बड़ा वो होता है, गुस्सा आता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई
मैं भी अब ऐसे एटीट्यूड दिखाऊंगी आप लोगों को, तो कहते नहीं आप मत दिखाइएगा, दिखाइएगा। क्योंकि पीछे तो हम आप ही की तारीफ करते हैं ना। मैंने कहा पीछे तारीफ करने का क्या क्या फायदा? प्रोटोकॉल तो उनको मिल रहा है। नहीं वाकई देखिए कि कि उनको मर्जी की चीज़ मंगा के देंगे, जैसे रिफ्रेशमेंट में ठीक कि है। जी उनके लिए जी स्पेशल चीज़ आ रही है, आपके लिए जी लिमिटेड अमाउंट है, उसी में आप मंगा सकते हैं। और तो या फिर फिर जो सबके लिए बना आया वो हाँ, तो फिर ज़रा फील होता है उस वक्त, थोड़ा बहुत सा बुरा लगता लगता है है। कि हमने अपनी ज़िंदगी के, समझे मैंने 39 इयर्स इस फील्ड को दे दिए। 39 39 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में। अब मैंने देखा है कि बॉलीवुड में जितने सीनियर उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में आप देखें जितने ज़्यादा सीनियर होते हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है और उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। मगर हमारे यहाँ ज़रा डिफरेंट है ऐसा सिचुएशन। बुरा लगता है। बहरहाल जितने भी डायरेक्टर्स देख रहे हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए, और या तो फिर सबको इकट्ठे बिठाना चाहिए और एक जैसा जो है वो ट्रीट करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आप ये बताएं कि अभी पाकिस्तान में क्या, मतलब आपको पता ही है महविशात, सबा कमर, माहिरा खान, इनको कहते हैं कि ये एक मतलब A+, ये एक ऐसी फनकारा हैं जिनका मतलब एक लेवल कहा जाता है, इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल हर चीज़ की जाती है। अगर आप अपनी प्रोडक्शन करें तो इनमें से किसको कास्ट करना चाहेंगे? असल में मैंने जो है मायरा के साथ काम नहीं किया। ठीक है। मायरा को मैं इतना जानती नहीं हूँ। ठीक है। मुझे पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, मगर मैं उसको इतना जानती नहीं। और महविश के साथ भी मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया। मैंने सबा के साथ काम किया है, सबा कमर के साथ, ठीक है। और मैं उसको बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, तो मैं हाँ उसको रख लूँगी अपनी प्रोडक्शन में। ठीक है भाई, चलें सबा, उनका तो बन जाएगा काम, बाकी की छुट्टी है। नहीं छुट्टी नहीं है, अगर मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी तो उनको भी फिर कर भी अच्छा, लेंगे, ठीक है। उनको भी कर नहीं लेंगे। वैसे आप मगर वो मेरा, मैं उनके साथ चाहती हूँ काम करना, मायरा के साथ ख़ास तौर से। माहिरा के मैं साथ। चाहती हूँ कि उसके साथ काम किया जाए, क्योंकि वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, मायरा बहुत पसंद है। अच्छा माहिरा के बारे में कोई भी नेगेटिव नहीं बोलता। हाँ नहीं, मैंने सुना उसका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, और मैंने देखा है कई बार वो रास्ते में कोई मिल जाए तो बहुत हाँ नहीं, मैंने जितने लोगों ने उसके साथ काम किया है सबसे उसकी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ है, तो ये अच्छा। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। अच्छा आपके कोई को स्टार जिनके साथ काम किया हो और आपको याद रह गया हो कि ये किरदार मेरी ज़िंदगी का, और ये फ़नकार, इसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और आपके पूरे कैरियर पे वो भारी हो? गेस्ट हाउस एक आता था यहाँ पे इस्लामाबाद में, बिल्कुल। उसमें मैंने एक, मेरी एपिसोड थी जिसमें बुशरा अंसारी के साथ मेरा काम था। अच्छा। वो बड़ा यादगार काम था, और वो अभी तक इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है और इतने लोगों ने उसको सराहा है। मुझे अभी भी जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं, जो यंग लोग हैं जिन्होंने शुरू से नहीं देखा हुआ मुझे, वो कहते हैं हम तो आपको गेस्ट हाउस के से ज़माने से देख रहे हैं आपको। बिल्कुल। तो उनको वो ड्रामा सबको बहुत अपील किया, और बल्कि उसका मैंने क्लिप भी लगाया था एक अपने इंस्टा पे, तो उसकी इतने व्यूज़ आए, इतने ज़्यादा व्यूज़ थे इसके, अच्छा। बहुत ज़्यादा। और हम लोग जो गेस्ट हाउस देखते थे बहुत शौक से, टीवी लगाकर सब बहन भाई बैठते थे, तो हमें तो वो वाकई एक एक एपिसोड जो है और एक एक तो सीन। वो बुशरा के साथ मुझे बहुत मज़ा आया था, और हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और उसके बाद से जब भी मैं बुशरा से मिलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है।